Welcome, welcome, welcome to your wonderful magic book session. Once again, today we will have this session with Radni ji, and let's get into this journey of joining each one of us. Today we are on chapter number 14. हम 14वें दिन पे आ चुके हैं मैजिक बुक के. हाफ द लेवल इज ओवर. 28 हमारे पास प्रैक्टिस होती हैं. आज 14th डे है, सो डेफिनेटली हम आज मिड आ चुके हैं. सो हमारी ग्रैटिट्यूड का लेवल भी शायद बढ़ चुका होगा. प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपना ग्रैटिट्यूड बनाए रखें और उसको एक्सपैंड करते रहें. जो प्रैक्टिसेस रोज आते हैं उनको हम आगे बढ़ाते. सो दीपक चोपड़ा का बोलना है, जिनका जन्म 1946 में हुआ था. ये एक इंडियन स्पिरिचुअल कोच हैं, टीचर हैं, जो अमेरिका में रहते हैं और बहुत फेमस हैं. इनकी बुक्स भी हमने शाम को भी पढ़ी हैं और वैसे भी अमेजिंग बुक्स हैं. इनकी मेडिटेशंस हैं, 21 डे अबंडेंस प्रोग्राम है और बहुत कुछ है. कई लोग चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बिकॉज ही इज़ गॉट वेरी इंस्पिरेशनल कोट्स एंड ये वहाँ अपने वॉइस मैसेजेस भी भेजते रहते हैं. इट्स अमेजिंग. एक डॉक्टर भी हैं और एक राइटर भी हैं, चिकित्सक भी हैं और लेखक भी हैं. सो जब इरादों को शब्दों से घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबको रियलाइज करना कि मैजिक अबंडेंस में तब आता है जब हम अपने निश्चय पे लगे रहते हैं कि हमें करना है और कोई ब्रेक भी नहीं देते हैं. कभी जब इंटेंशंस को हम कंप्रेस, अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स इनफोल्ड मैजिकल पावर्स. तो अगर हमारे इरादे हैं उनको हमने मैजिक के साथ क्लब कर दिया तो टुगेदर मैजिकल पावर आती है और वो सपने पूरे हो जाते हैं. कल हमारा दिन था टू मेक आवर लाइफ मैजिकल. कल एक ड्रीम लिखने की टाइम था जब हमने एफर्मेशंस लिखी होंगी. जिन लोगों ने कल का सेशन मिस किया था, प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर सेशन कंप्लीट कर लें. राहुल सर रोज़ भेजते भी हैं ग्रुप्स में, आप वहाँ भी फॉलो अप कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें तत्पर रहना है मैजिक की दुनिया में. हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एक भी दिन अगर हमने मैजिकल प्रैक्टिसेस रोक दी तो वापस 3 दिन पुराने स्टार्ट करना पड़ता है, तो बैकलॉग बहुत लंबा हो जाता है. इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है, डजेंट मैटर, स्टार्ट टुडे. मैजिक कभी भी लेट नहीं होता कि हमने आज ज्वाइन किया है, हम नए हैं, कल ज्वाइन किया है. जिस दिन जागो उस दिन सवेरा. दैट इज़ ट्रू अबाउट मैजिक. कैसे एक्सपैंड करना है, रोज़ चैप्टर्स पढ़ते हैं और बहुत सिंपल सरल चैप्टर्स हैं. उनको हम ट्रांसलेट भी करते हैं, जबकि ऑलरेडी ईजी हैं तो भी उनको थोड़ा सा और एग्जाम्पल दे देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं एंड आगे आपके साथ रहता ही है पूरा चैप्टर. रजनी जी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. दर्शना, आपका हैंड रेज्ड है. सेशन के बाद आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा जब चैप्टर खत्म होगा. सो यू कैन लोअर योर हैंड राइट नाउ. एंड में आप उठा लीजिएगा. जी रजनी जी, लेट्स स्टार्ट. थैंक यू प्राची जी. गुड इवनिंग एवरीवन. जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं. यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है. यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है. अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है. जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे. यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे. तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संजोग से बुरा गुजरा हो. देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया. दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमने सीख लिया ऑलरेडी ये पहले भी, और अगर जिन्होंने नहीं सीखा आज भी हम यकीन कर सकते हैं, दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं. मॉर्निंग में उठते के साथ ही हमें मैजिकल ग्रैटिट्यूड
एक्सप्रेस करना है। डे स्टार्ट करते ही अपनी सांसों के लिए, एक अच्छी रात की नींद के लिए, एक सुबह सुबह देखने के लिए हमें एक्सप्रेस करना है, कृतज्ञ होना है। और बहुत लोग बोलते हैं कि हमें जैसे पता होता है कि भाई कल ऑफिस जाएंगे या फैक्ट्री जाएंगे या ये काम करेंगे घर में, ऐसा 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 होना है। तो अगर हमें मैजिकल डे बनाना है वाकई में, देन हमें अपनी टू डू लिस्ट को पहले से प्लान कर लेना होता है, एक रात पहले हो सके तो, कि कल ये करूंगा मैं। ये टू डू लिस्ट आप व्हाट्सएप पे, जैसे मैंने कई बार बताया है, आप अपने आप के साथ एक ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? किसी एक को ऐड कर दीजिए, उसके बाद उनको डिलीट कर दीजिए, तो वो ग्रुप में सिर्फ आप रहते हैं। वहां अपनी टू डू लिस्ट डाल दीजिए और आप उसको पहले से ही डे को मैनिफेस्ट कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, क्रिएटिवली विजुलाइज कर लीजिए कि इसमें आज ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और उसके लिए धन्यवाद दे दें। जब हम इमेजिन कर लेते हैं और ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो हम उस पावर को अट्रैक्ट करते हैं जहां मिरेकल्स होते हैं, मैजिक्स होते हैं। लगते सिर्फ कुछ मिनट है, लेकिन इसका जो असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है हमारे प्लान पे, वो बहुत ज्यादा मल्टीपल मैजिकल एंटीट्यूड से लाइक भरा होता है। उससे क्या होता है, आप प्रकृति के आकर्षण के नियम को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इनवाइट करते हैं, उनको सक्रिय करते हैं और अपने डे को मैजिकल बनाते हैं। इमेजिन एक एक दिन को हम मैजिकल बनाने लग जाएं, तो हमारी तो लाइफ मैजिकल अल्टीमेटली हो ही जाएगी ना, बिकॉज एवरी डे इज पावरफुल। हर एक नए सवेरा होता है। कुछ रॉन्ग हुआ है तो आज राइट भी कर सकते हैं, कुछ हमने रॉन्ग कर दिया है कल तो कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं। सारे दिन में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे, और अगर हम काउंट ब्लेसिंग करते चले जाएंगे तो हम मैजिक को बढ़ाते चले जाएंगे ना। अगर आपको इस बात पे अभी श्योरिटी नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो बस ये इस याद कर लीजिए कि रात को अगर आपके पार्टनर से अनबन हुई है और आप सोए हैं, या पेरेंट्स से चिटचिट हुई और आप सोए हैं और आपने रात को फिनिश नहीं करा उस बात को, सुबह कैसे आप उठते हैं? मन भारी होता है, हल्का फील नहीं होता कि भाई कल मम्मा से कहा सुनी हो गई, या वाइफ से, या हस्बैंड से, या बच्चों से हो गई। डे की हैवी शुरुआत होती है, फिर वहां ईगो प्ले होता है कि मैं अब थैंक यू बोलूं, सॉरी बोलूं, करूं कि नहीं करूं। एंड उस चक्कर में हमारी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मैनीफोल्ड बढ़ जाती है। क्यों होती है? क्योंकि कुछ चीजें तो रॉन्ग हुई हैं रात में, और हमने उनको रात में ही फिनिश नहीं करके सो गए उससे। तो ग्रैटिट्यूड रॉक हमने मैजिकल रॉक करा कि नहीं करा पता नहीं, बट जनरली जब दिमाग अशांत होता है, अगर हम प्रैक्टिस मैजिकल रॉक की कर भी रहे हैं, सो वो अधमरे सी होगी, कुछ समथिंग बेटर देन नथिंग, लेकिन पूरा दिल नहीं लगेगा। तो पहली बात तो जो प्रकृति का नियम है, दैट वी आर ऑल मेड विद लव एंड लाइट। कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो तो एक बार रात को उस इंसान को बोल के सो जाइए कि जो भी हुआ कल बात करेंगे, अभी रात को ठीक से सोते हैं, एंड एक हक कर लीजिए। कई बार ये विडंबना होती है कि हम रात को कहा सुनी करके सो गए और मॉर्निंग में वो इंसान नहीं उठा। इमेजिन करें कैसी लाइफ लॉन्ग बीतेगा कि अरे हमने उस समय हग नहीं किया। सो पहली बात तो हम लोग बने ही नहीं हैं लड़ने के लिए, बट डेफिनेटली हम इस संसार में आए हैं, कंडीशनिंग की वजह से लड़ाई या अनबन हो जाती है। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। गलत ये है कि हमारी लड़ाई हुई, तो उस पहले उस बात को अगर खत्म कर सकें तो सुलझा लीजिए। लेट हो रहा हो, नहीं सुलझा पाएंगे तो एटलीस्ट हक करके सो जाइए कि जो होगा कल बात करेंगे, नो हार्ड फीलिंग्स, जो भी होगा कल देख लेंगे। सो उससे भी एक मन लाइट होता है। जब सुबह आप उठे तो मन में ये फीलिंग रहती है कि अरे इट्स ओके, हमने कल बात कर ली, अब जब टाइम मिलेगा कर लेंगे। आप खुद इमेजिन करें जब आप हैवी मन से उठते हैं कैसा दिन निकलता है। ईगो तो थोड़ी होती है, तो टेंशन भी होता है, खाना ढंग से पचता भी नहीं है, मूड खराब रहता है। फिर ऑफिस में या फैक्ट्री में काम पे जाएंगे या घर पे रहते हैं तो दूसरों स्टाफ पे गुस्सा निकलता है। उनका मैजिकल डे भी हमने अनमैजिकल एकदम बैड डे कर दिया, क्योंकि हमारी वाइब्स उन तक पहुंचती हैं। सो आपकी मानसिक स्थिति क्या है, उससे आपके सराउंड, आपके एटमोस्फेयर, आपके एनवायरनमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर वहां कुछ रॉन्ग हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबल भी हम ही हैं। तो अगर हमें ठीक करना है अपने आप को, अपनी लाइफ को, सो हमें डेफिनेटली अपने ऊपर वर्क करना चाहिए कि जो अफसोस है, जो मलाल है, रात में एक बार को क्लोज कर दें। लेट्स हग एंड स्लीप, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कई बार बच्चों के साथ भी होता है, इट डजंट मैटर हम पेरेंट्स हैं या हम अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं या हम अपने पार्टनर्स के पार्टनर्स हैं। इतना क्या ईगो विद लव्ड वंस, अल्टीमेटली हमारी लाइफ में एपी सेंटर तो सारे वही होते हैं। इट्स ओके किसी XYZ पर्सन से भी अगर हमको अफसोस है,
जस्ट से विल सॉर्ट इट आउट बट हैव अ गुड नाइट, एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि हम कल सॉर्ट कर लेंगे, लेकिन एक बार शुभ रात्रि, सो दैट आपके मन से वो बोझ हल्का हो पाए। देखिए जो मैजिक की जर्नी है ना, हमें बता रही है कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाए। ये नहीं बता रही कि वो बदलेगा तो आपकी लाइफ बदलेगी, ये बोल रहा है आप बदलेंगे तो आपकी लाइफ बदलेगी। अगर आपको आज कुछ हेवीनेस है तो आपको लाइट करने के लिए आपको चेष्टा करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं साइकाइट्रिस्ट होंगे, कोचेस होंगे, टीचर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे जो हेल्प कर देंगे। अल्टीमेटली हेल्प हमें खुद करनी होती है। अगर कोई बीमारी है, डिप्रेशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, तो हम ही हैं उसके सॉल्वर्स, कोई और नहीं आएगा। रास्ता लोग दिखा देंगे, चलना हमें पड़ेगा। सो आपको समझ में आए ये बात या नहीं आए, मैं तो बोलूंगी एक बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि वर्क करता है कि नहीं। बिकॉज हर चीज अपने आप एक्सपीरियंस करिए, मेरे बोलने से या किसी और के टेस्टिमोनियल पे मत जाइए। आपके लिए क्या चीज सत्य है, व्हाट इज द ट्रूथ फॉर यू, उसको आप फॉलो करें। रजनी जी आगे बढ़ते हैं। बुरे मूड में जागना भी संजोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपने नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपके मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता हो। बहुत चीजें हैं लाइफ में, एफर्मेशंस के बारे में बात करते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में हम बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन की सोलो सेशंस भी हैं यूट्यूब चैनल पे, कोई दिखना चाहे तो दिख सकते हैं। बहुत कुछ है, लेकिन जो ग्रैटिट्यूड है ना, इसका मुकाबला कुछ भी चीज में नहीं है। क्यों? बिकॉज इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं, फटाफट इसके रिजल्ट्स दिखते हैं, आपके सामने दिखते हैं, गारंटेड है। अगर आप ऐसे से, मैं मुंह से बोलूंगी सानिया थैंक यू, थैंक यू सो मच रजनी जी, ऐसे बोलते हैं डिफरेंट है। बट इफ आई रियली फील ग्रेटफुल फॉर सानिया फॉर द कम्युनिकेशन एंड रजनी जी फॉर द फॉर रीडिंग, मन से फील करूंगी, तो क्या होगा, ज्यादा डेप्थ आएगी, ऊपरा ऊपरी दिखावा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आजकल की दुनिया में सब लोगों ने एक मुखौटा पहन रखा है। हम पब्लिकली प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अपनी अच्छी छवि, हम अपने डार्क एरियाज को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज बोलूंगी, एक ग्रेटेस्ट सीक्रेट है, रोंडा बर्न की एक बुक हमने मॉर्निंग सेशन में पढ़ी थी, उसमें हमें बताया गया है टू वेलकम एवरी लिटिल थिंग। अगर हमारे अंदर डार्कनेस नहीं है तो लाइट कहाँ से दिखेगी? हर चीज का एक पहलू होता है। हम सोचें कि अरे आई एम अ पिक्चर परफेक्ट पर्सन, या मेरे में सब कुछ अच्छाइयां हैं, बुराइयां नहीं है, तो ये स्वाभाविक ही नहीं है। अगर ऋषि मुनियों की भी पुरानी बात करें, वो कितने ही संत थे, कितना ही अध्यात्म में थे, कितना ही मेडिटेशन में थे, गुस्सा आता था उनको। आप अगर भगवानों की बात करें, अवतारों की बात करें, जिन्होंने भी अवतार लिए हैं, उनको भी गुस्सा आता था। चाहे साई हो, चाहे आपके राम हो, चाहे आपके कोई भी भगवान हो, किसी के भी नाम ले लीजिए, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल बुक्स में, अध्यात्म में पढ़ेंगे, गुस्सा आता था। अगर हमें भी आता है तो हमें अपने आप को जज नहीं करना है। पहली बात, इट्स ओके मुझे गुस्सा आया, अब मैं अपने अंदर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आई स्टार्ट सीइंग द गुड थिंग्स, कि मैं अपने आप को बोलना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में नजरिया बदल जाए धीरे धीरे, मैं सब कुछ अच्छा देखूं, अच्छा बोलूं, अच्छा सुनूं, और कभी नेगेटिव आए तो उसको भी सहनशील करने की मुझ में क्षमता हो। ये प्रेयर, सेरेनिटी प्रेयर्स या प्रोटेक्शन प्रेयर्स हमें जरूरत है बोलने की, क्योंकि हमें अपने आप को काबिल बनाना है कि हम लाइफ में हर मुकाम पे जीत पा सकें अच्छे विचारों के साथ। एंड ग्रैटिट्यूड इस जर्नी को बहुत आसान बना देता है, इस एहसास को इजी कर देता है। तभी हम सुबह उठते हैं ग्रैटिट्यूड में, जहां लिखते हैं 10 ग्रैटिट्यूड्स अपने, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फील करते हैं और बोलते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को हम डे स्कैन करते हैं और देखते हैं ना, ये चीज बहुत अच्छी हुई,
एंड तो हम ग्रेटिट्यूड में सो रहे हैं, ग्रेटिट्यूड में उठ रहे हैं, उससे एनीवे सबकॉन्शियस माइंड में कंडीशनिंग हो रही है हमारी कि ओके लाइफ इज वंडरफुल, बदल रहा है पैटर्न। लोग बोलते हैं लोगों की फितरत नहीं बदलती, मैं बोलती हूँ ये भी लोगों का ही बोलना है। हम लोगों ने अंगुली मार के बारे में सुना है बुद्धिज्म की स्टोरीज में कि जिसने इतने सारे मर्डर्स करे उसके बाद वो कैसे सेंट बन गए। लोग 100% बदल जाते हैं अगर उनकी इच्छा हो। आपको अभी इस चैप्टर की शुरुआत में बोला, जब इरादों को शब्दों से घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो इरादा जरूरी होना चाहिए, आपकी इंटेंशन, संकल्प होना चाहिए कि मुझे बदलना है, अपने आप की नेचर को सुधारना है। मेरी नेचर खराब है, मुझे इस पे अपने आप को डांटना नहीं है। अगर हम जो लोगों ने लुइस से की किताब करी है मेरे साथ इनर चाइल्ड के लिए, हम लोग अपने आप के सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं। दो लोग बोले नहीं बोले, हम अपने आप को बोलते रहते हैं मैं दिख रहा हूं ऐसा, मेरा नेचर है ऐसा। अपने आप को हमने एक कोर्ट रूम में डाल दिया, अपने आप ही बोल दिया कि तुम विक्टिम हो या तुम तुमने क्राइम किया है। हम अपने आप ही वर्डिक्ट देते हैं। लेकिन अब अपने आप से लव करना है, सेल्फ लव करना है ग्रैटिट्यूड के सहारे कि मुझ में ये अच्छी चीजें हैं एंड मैं इनको देखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव चीजों को मैंने अनदेखा कर दिया, लेकिन मैं इनको एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो जब ये एक्सपैंड होंगी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। हम लोग ट्राई क्या करते हैं, सोच कि भी इसको खत्म करना है, उसको खत्म करना है तो नेगेटिविटी भी एक्सपैंड किया, लेकिन नेगेटिविटी भी एक्सपैंड नहीं करना है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छाई क्वालिटी हमारे अंदर अच्छी है उसको एक्सपैंड करें। अगर लोग बोलते हैं कि भाई तुम अच्छे ओरेटरी पावर तुम्हारे अंदर अच्छे, तुम अच्छा बोल पाते हो, तो हाँ मैं अच्छा बोल पाता हूँ। इतना जरूरत नहीं है बोलने की कि नहीं 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 मैं तो ऐसे ही हो जाता है। अगर है क्षमता तो है, एक्सेप्ट करिए, प्राउड फील करिए। लोग कंधा थपथपाते हैं, आप कब अपना खुद कंधा थपथपाएंगे? सो अपनी नियामतें गिनना आपका फर्ज है, अपनी नियामतों का सोचना आपका फर्ज है। जादुई पत्थर करने से हेल्प मिलती है, एक रिमाइंडर हो जाता है, सिंबॉलिक रिमाइंडर कि हाँ भाई इस पत्थर को हाथ में रख के करना है। जादुई किताब जो आपकी है जिसमें नियामतें लिखते हैं वो भी सिंबॉलिक है कि हाँ भाई ये किताब में लिखना है। तो आपको एक आंसरेबिलिटी होती है कि हाँ डेट डाली है मतलब मैंने किया है। उसी में एंड में लिख दिया करिए अपने लिए, चाहे एक चेकलिस्ट कि मैजिकल प्रैक्टिस डन योर स्लेप्ट इन ग्रैटिट्यूड, जो भी आपको लिखना है। आपको हमेशा 10 नई नियामतें लिखनी है, बट कुछ पंक्तियां तो होती हैं ना जो बचती हैं, उसमें चेकलिस्ट बना लीजिए कि एटलीस्ट मुझे पता है कि मैंने योगा करा कि नहीं, मैंने वॉक करी कि नहीं, मैंने अवेयरनेस के साथ खाना खाया कि नहीं। अगर आपको लाइफ का स्तर हर लेवल पे ऊंचा करना है तो अवेयरनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिन को जादुई बनाना है तो आपको अच्छा एहसास करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा एहसास कब होगा? जब मैंने सब कुछ वो किया है जैसे मैंने प्लान किया था। और अगर मैंने प्लान जो किया था वो नहीं भी पूरा हुआ तो टू डू में इसको बढ़ा दूं। आज टू डू लिस्ट नहीं बन पाई, कल मैं ऐड कर देती हूँ कि कल मुझे एक चीज करना है। कृतज्ञता सबसे इंपॉर्टेंट मैजिकल टूल है हमारा। इसको प्लीज भर भर के इस्तेमाल करें सो दैट आपकी लाइफ में भर भर के मैजिक्स आए। मैजिक को इन्वाइट करना बहुत सरल है, बस हमें उन पे विश्वास होना चाहिए। दैट्स ऑल दैट वी हैव। जी आगे बढ़ते हैं। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में
जादुई प्रभाव आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। वंडरफुल। सो हम हमको बॉल पार्क पता होता है कि कल हमें क्या करना है, राइट? कई लोग हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, प्लान करते हैं, स्केड्यूल करते हैं। कई लोग हम कि भाई जो होगा देखा जाएगा, डजंट मैटर। दोनों रूप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर सपोज हमारी मीटिंग्स हैं, हमारे वर्क प्रोजेक्ट्स हैं, लंचेस हैं, एक्सरसाइज है, ड्राई क्लीनिंग कपड़े डालना है, डेली लाइफ कुछ भी, डेली चोर्स कुछ भी हो, तो हमें क्या करना होता है? उसको पहले से ही प्रोजेक्ट करके माइंड में ग्रेटफुल होना होता है। अगर हम किराना खरीदने जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और हमने पहले से ही थैंक यू बोल दिया कि व्हाट अ फैंटास्टिक डे ऑफ शॉपिंग, कितना बढ़िया दिन गया मेरा शॉपिंग का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो उस दिन क्या होगा? बहुत सारी डील्स मिल जाएंगी, भीड़ कम मिलेगी, जो सामान चाहिए फटाफट दिख जाएगा, क्योंकि आप उसके एनर्जी जोन में आ चुके होंगे। थिएटर जाना है, इम्प्रॉम्प्टू थिएटर गए आप लोग, टिकट मिल जाएगी आपको, आपने ऐप के थ्रू नहीं भी किया, डजेंट मैटर। अगर आपको कपड़े देने हैं तो क्या पता उस समय ऑफर मिल जाए, कुछ ना कुछ चल रहा है। सो हर चीज में मैजिक्स आएंगे अगर आप एडवांस ग्रैटिट्यूड कर देंगे तो। सिर्फ इसी मात्र यूज करने से आपकी लाइफ में आप उसको जी पाएंगे उस फीलिंग को। और अगर आप इराटिक काम करते हैं, डजेंट मैटर, काम के पहले ग्रैटिट्यूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हुआ कि मुझे अभी मार्केट जाना पड़ेगा कुछ लेने के लिए, तो मैं मार्केट निकल रही हूँ, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल ट्रिप। चाहे वो आधे घंटे का 15 मिनट का काम है, उसके पहले भी कृतज्ञ अगर आप हो जाएं तो भी सेम शक्ति से काम करेगा। इट डजेंट मैटर कि सुबह ग्रैटिट्यूड किया है, क्या मैं दोपहर में कर रही हूँ, कि मैं शाम को कर रही हूँ, इट डजेंट मैटर। अगर आप खाना बना रहे हैं तो पहले से ग्रैटिट्यूड दे दें कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। नॉर्मल साधारण घर का खाना भी में टेस्ट चार चांद लग सकते हैं अगर आप ग्रैटिट्यूड करें। मैंने ट्राई किया है। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप खुद करके एक बार देखें और फिर बिलीव करें कि करना है कि नहीं। और अगर आप जादू अभ्यास की लिस्ट बनाते हैं कागज पर, तो आपको कागज बनाने से क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं बट फील आपको अंदर ही करना पड़ता है। रिमेम्बर, एहसासों की दुनिया है। अगर आपने फील कर लिया तो आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया। अगर आपने फील कर लिया तो आपने उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को पहले से पहले बेस्ट बनाने का एक निश्चय कर लिया, तो वो होंगे ही होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई जा रही है कि हमें कृतज्ञता का इस्तेमाल करना है पहले से ही। कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में आ जाती हैं एकदम से, उनको हमने कहीं ना कहीं नलिफाई भी कर दिया, कम भी कर दिया। देखिए, लाइफ में ऊपर नीचे होता है, लोग जाएंगे, लोग आएंगे, चीजें खोएंगी, चीजें आएंगी, इट डजंट मैटर। लेकिन मैटर क्या करता है कि आप जादुई अभ्यास में कितना उतरे हुए हैं, कृतज्ञ भावना कितने आपके अंदर आ चुकी है, कितना आप हर समय ग्रेटफुल रहते हैं। अगर हम ऐसा रहते हैं तो हमारी लाइफ की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। अब कई लोग बोलते हैं, मैंने बहुत किसी से अभी मेरी आज काउंसलिंग हुई, उनकी लाइफ में उनको अपने फैमिली इन लॉज से बहुत प्रॉब्लम है। और एक और लेडी से बात हुई, उनको वो बोलती है मेरे हस्बैंड चले गए कोविड की वजह से, तो उनको उस बात का बहुत है। मैं इनको सिर्फ इतना बोला, कोविड चले गए, बहुत लोग गए हैं, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन गए हैं, लेकिन आप उनकी अच्छी यादों को लेकर अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढ सकते हैं कि सिर्फ हर समय टीवी देखना और घर का काम करना। उनके बेटे बहू भी बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, उनकी बिटिया का भी अब्रॉड शादी हुई है, तो दिल्ली में वो अकेली रहती हैं, बट वो एक कम्युनिटी में रहती हैं, उनके आसपास सोसाइटी है, लोग हैं। ऐसे फ्रेंड्स बना लीजिए, गार्डनिंग शुरू करें, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना शुरू कर दें, उससे भी ग्रेटफुल रहते हैं, मेरे निमित्त मात्र कुछ अच्छा काम हो रहा है। या कुछ क्लासेस ले लीजिए, कुछ अपने आपके पास कुछ हुनर है वो सिखा दीजिए। हमें कृतज्ञता की चीजें और अपने अंदर जो फायदे, जो हमारे अंदर क्वालिटीज है, उनको बाहर निकालना है। जब इनसे हम रहते हैं तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कुछ फ्रस्ट्रेटिंग या टेंशन की चीजें, अगर प्रॉब्लमेटिक चीजें आती हैं, वो सूद हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि मैजिकल फ्लो हमारी लाइफ में आता है और मैजिकल वे से जो भी हमारी इच्छा अनुसार हमारी विशफुल थिंकिंग है वो पूरी हो जाती है। फिर हमें ना प्रयास भी नहीं करना पड़ता, ना हमें चिंता करनी पड़ती है, ना टेंशन, ना स्ट्रेस आती है, बिकॉज हम जब मैजिक में फ्लो करेंगे, हम क्या बनेंगे? मैग्नेट्स बनेंगे टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो हम खुद के लिए भी अपनी लाइफ लाइट अप करेंगे, दूसरों के लिए भी करेंगे।
हमें वो लाइट बनना है, हमें वो मैग्नेट बनना है, और हम अकेले बन सकते हैं बाय चेंजिंग आवर थॉट्स। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। एंड थॉट में क्या करना है? कृतज्ञता को बस उसका एक टॉपिंग करना है। शुरू शुरू में हमें बस एफर्ट करके करना है, बाद में हमारे जब अंदर उतर जाएगी तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो फर्स्ट टाइम हम लोग को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, फिर हम तो इस्तेमाल शुरू करेंगे, हमें रियलाइज होगा अरे वाह, लाइफ में वाकई में जब से ग्रेटिट्यूड आया है चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। जिस लेडीज से मेरी बात हुई थी, 1 महीने पहले बात हुई थी, तो उनके हस्बैंड उनको पीटते थे, उनकी मदर। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सपोर्ट नहीं करी फिजिकल वायलेंस को एट ऑल, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज। आई डोंट थिंक किसी इंसान को किसी से पिटने की जरूरत है, पीटने की जरूरत है। सब इक्वल चलते हैं, कोई जनरेशन हो, कोई सेक्स हो, डजंट मैटर। पर उनको मैंने बोला कि आप डिस्पाइट द फिजिकल अब्यूज, वो बोली मैं अपने पीहर नहीं जा सकती, वो लोग फाइनेंशियली सार्थक नहीं है। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि आप अपनी मदर इन लॉ और अपने हस्बैंड की कुछ ना कुछ क्वालिटी तो अच्छी होगी, उसको एक्सपैंड करें फॉर जस्ट 7 days। शी सेज कि मैंने 7 days नहीं, 21 days किया। उनका कल जब फोन आया, आज जब फोन आया मेरे पास, वो बोली मैम मुझे 21 दिन हो गए, आज हाथ नहीं उठाया और डांटा भी नहीं। बोले ये तो मेरे 44 कितने, शी इज 44 years old, कितनी साल की शादी, आई डोंट रिमेम्बर, 19 साल बोला कि 18 साल बोला। बोला इतने सालों में आज तक नहीं हुआ, बच्चे भी बोल रहे हैं कि पापा और दादी को क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं बोला उनको, सिर्फ उनको बोला एक्सपैंड करो किसको, पॉजिटिविटी को, जो हम रोज सीख रहे हैं मैजिक बुक में। इतने से में इतने मिराक्युलस असर आते हैं। सो हम लोग क्यों विक्टिम बनते हैं अपने आप के लिए कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो सुधरेगा तो ऐसा होगा, ऐसा बदलेगा तो ऐसा। सब कुछ हमारे हाथ में है, सारे लोग हमारी रिफ्लेक्शन है। तो दिन की शुरुआत जब हम करेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू से, सुपरमार्केट जाना है, डेली चोर्स करने हैं, खाना बनाना है, पहले से अगर हम ग्रैटिट्यूड दे देंगे तो आपको सुखद एहसास होंगे, मैजिक का प्रवाह आप देख पाएंगे, एंड जो आप चाहेंगे उससे बेटर मिलेगा। दैट्स 100% है। बस मन से, मन की गहराइयों से कृतज्ञता की व्यक्ति करिए, सो दैट एटलीस्ट आप व्यक्त करें, सो दैट आप उसको आगे बढ़ा पाए। जी आगे पढ़ते हैं रजनी जी। जब मैंने पहल पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संजोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। ये तो दरअसल जादुई थी। आप इमेजिन करिए रोंडा बर्न की लाइफ में, उन्हें पसंद नहीं है सुपरमार्केट जाना, क्योंकि पार्किंग बहुत दूर मिलती है, सामान लेके जाना पड़ता है, मजा नहीं आता। और यहाँ पर चेकलिस्ट के साथ साथ जो भूल गए थे वो भी रिमाइंड कर दिया आपके रिप्रेजेंटेटिव ने सुपरमार्केट में जो थे। एक बहुत लॉन्ग ड्यू लंच की अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्यों हुआ? बिकॉज एडवांस में ग्रैटिट्यूड दिया था, विजुअलाइज किया था, तो मैजिक्स आए। मैं भी चाहती हूँ कि आप सब मैजिक्स को प्रैक्टिस करें और शेयर करें रोज, रोज या व्हेनेवर यू वांट, कि हाँ ये मैंने किया। तो हाँ, छोटे छोटे चेंजेस भी अगर आते हैं ना, जब उनको एक्सप्रेस करते हैं तो हम उनको इनवाइट करते हैं लाइफ में फ्लो करने के लिए।
एक मैजिक का सेशन था, मुझे याद नहीं कौन से महीने की बात है। वो रोज कविता जी एवरी डे शी वुड शेयर कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब। एंड उनकी लाइफ में इतने बड़े बड़े मैजिक्स हो रहे थे जो सोचे भी नहीं थे उन्होंने। सिर्फ जादुई शक्ति, कृतज्ञता की इस्तेमाल करी थी एंड लाइफ को मैजिकल किया था। सो आप भी अपनी लाइफ मैजिकल कर सकते हैं अगर ग्रैटिट्यूड की दुनिया में डीपली चले जाएं। आगे भी पढ़ते हैं, समझते हैं और क्या हमारे सामने आने वाला है और कैसे हमें मैजिक प्रैक्टिस करना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, किस समय, एक बार वो भी समझ लेते हैं। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। तो अगेन, जादू की कृतज्ञता का हमें कितना इस्तेमाल करना है, आप देखिए, बार बार रिमाइंड किया जा रहा है कि कुछ मिनट ही लगते हैं इनको अपनी लाइफ में एक्सप्रेस करने के लिए। जब हम मैजिकल चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ग्रैटिट्यूड को इस्तेमाल करते हैं अपने दिनचर्या की घटनाओं के लिए एडवांस में, तो हम उनको मैजिकल कन्वर्जन कर लेते हैं। नॉर्मल चीजें होने वाली थी, उसमें एक मैजिकल एलिमेंट आ जाएगा। हमें कैटेगोरिकली बताया जा रहा है कि अगर हमें जादुई मैजिकल डे करना है तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो हमें बिस्तर छोड़ने के पहले पहले या वाइल टेकिंग अ शावर या कपड़े निकालते निकालते मैजिकल ग्रैटिट्यूड देना है उन चीजों के लिए जो हमको सामने दिख रही हैं कि होगी। सो दैट सुबह सुबह ही हमने हमने अपने आप को एक मैजिकल रेल्म में डाल दिया है और हमें पता है कि अब यहाँ तो वंडरफुल रिजल्ट्स आने वाले हैं, मैजिकल रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बात में ये है कि इट डजेंट मैटर सुबह, दोपहर, शाम, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि हम कितनी बार ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं और क्या ये हमारे डे का पार्ट बना हुआ है या हमें रिमाइंड करना पड़ रहा है अपने आप को कि हाँ मुझे ग्रैटिट्यूड देना है। रिमाइंड करना पड़ रहा है तो भी ग्रेट, अपने आप दे रहे हैं तो वंडरफुल। लेकिन अगर रिमाइंडर नहीं है हमें तो आप अपने मोबाइल, स्मार्टफोन्स होंगे आपके पास, आप अलार्म लगा लीजिए कि हाँ भाई दिन में 3 बार की एक रिमाइंडर बच जाए कि मुझे थैंक यू देना है। ऑब्वियसली मेडिटेशन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम इस पूरी एक्सरसाइज को जोड़ लेते हैं, हम उससे भी ग्रैटिट्यूड काफी कुछ दे देते हैं। लेकिन आपको अवेयरनेस के लिए अपने आप को अकाउंटेबल पार्टनर बनाना पड़ेगा, जहां आपको पता है कि मेरी लाइफ मुझे मैजिकल बनानी है, तो मुझे सिर्फ एक टाइम ही नहीं कि भाई घंटे भर के सेशन के लिए आ गए वहां कर लिया, उससे नहीं करेगा, फर्क नहीं उससे पड़ेगा। दिमाग में कोई ना कोई बातें जाएंगी डेफिनेटली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपने कार्य खुद किया, विच इज मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड लिखना, रात को मैजिकल रॉक के साथ सोना और दिन भर में ग्रैटिट्यूड देना और काउंट करना ब्लेसिंग्स कि अरे आई एम सो लकी, अरे ये इतना बढ़िया हो गया, अरे ये इतना बड़े हो गया। सो दैट हम कल्पना कर रहे हैं और वाकई में मैजिक को इनवाइट कर रहे हैं। पहले हमने कल्पना करी, थैंक यू बोला, फिर वो एक्चुअली में हो गया, हमने थैंक यू बोला। तो हमने क्या किया, हमने इंश्योर कर लिया कि मेरा मैजिकल डे सुपर मैजिकल बन जाएगा। जितना ग्रैटिट्यूड हम एक्सप्रेस करेंगे, जितने अच्छे विचार हम इस्तेमाल करेंगे, जितने हम अच्छे शब्द इस्तेमाल करेंगे, उतना जल्दी मैजिक आएगा।
I'm sorry. Yeah. Prachi ji, you are host. Should I continue reading? हाँ जी रत्नी जी। हाँ, ओके। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितना चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन देने के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। आई थिंक काफी क्लियर हो चुके हैं हम इसके बारे में कि हमें हर चीज के पहले जो भी हम करने वाले हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स यूज कर देने हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर देने हैं जो जो पावरफुल रहें। जैसे आपको यहाँ से दिखाया गया है, अविश्वसनीय रूप की सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स ऑफ माय मीटिंग। कुछ ना कुछ ऐसे विशेषण यूज कर लें जिससे आप मैग्नीफाई कर रहे हैं उस मीटिंग का या उस इवेंट को। तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें एक्साइटमेंट ला रहे हैं, रोमांच ला रहे हैं, एनर्जी ला रहे हैं, स्फूर्ति ला रहे हैं और बहुत कुछ ला रहे हैं। सो आपको जो भी मैजिकल वर्ड्स यूज करने हैं वो यूज कर लीजिए, मैनिफेस्ट कर लीजिए पहले से सिंपल लाइन में। लाउडली बोल पाए तो लाउडली ग्रैटिट्यूड कर दीजिए, नहीं तो मन ही मन कर लीजिए, सो दैट आप आगे बढ़ पाए और अपनी लाइफ को मैजिकल बना पाए। सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, फैमिली के लिए, फाइनेंसिस के लिए, बिजनेसेस के लिए, कोई इवनिंग के एलिमेंट्स के लिए, या कोई भी रिजल्ट्स के लिए, सब कुछ के लिए दिया हुआ है। तो आप हर चीज आपके दिन में जो भी होती है उसमें एक डेफिनेटली श्रेष्ठतम विशेषण यूज कर लीजिए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर लीजिए, एंड डेफिनेटली मैजिक होगा ही होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी लास्ट पैराग्राफ पढ़ें। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञ होता है कि इसके बाद आप उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। थैंक यू सो मच रजनी जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर रीडिंग। सो अब तक हम बहुत क्लियर हो चुके हैं। इस चैप्टर में बहुत सिंपली हमें बताया जाता है कि मैजिकल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हमें करनी है, उस पावर को हार्नेस करना है और बिना नागा, विदाउट फेल, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। और हमें पता है जैसे रोंडा बॉ ने सिखाया जो रास्ता, उस पर वॉक करना है। और विद इन अ वीक, ये तो वीक बोल रही हैं, कितने लोगों ने एक दो दिन में मैजिकल चीजें रिजल्ट्स देखी हैं, बट कई बार होता है डाउट हो जाता है कि अरे ये तो होना ही था। लेकिन अगर होना ही था या नहीं होना था, आपको ग्रैटिट्यूड उसके लिए भी देना है कि थैंक यू फॉर द मैजिकल प्रैक्टिस, कि मेरी लाइफ में मैजिक हुआ। मैंने आपको सिंपल एक शॉर्टकट बताया। मैजिक को बहुत पसंद है कि लोग एक्नॉलेज करें। जैसे आपको बहुत पसंद है कि आपने कुछ अच्छा काम किया तो लोग तारीफ करें, ऐसे ही मैजिक को बहुत पसंद है।
जितना आप मैजिक की तारीफ करेंगे, थैंक यू उसके लिए बोलेंगे, वो आपकी लाइफ में भर भर के आएगा। सो अब आपको अपनी लाइफ कितनी मैजिकल बनानी है डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन यू, बट डेफिनेटली एक मैजिकल डे मिलेगा, उससे एक मैजिकल लाइफ बनेगी। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर इज। आइए एक अभ्यास पढ़ लेते हैं कि आज हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है। लेट्स रीड अबाउट देम। सो मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 14, अ मैजिकल डे प्रैक्टिस नंबर 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियम के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सो जो भी हम रोज कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, वो हमें कंटिन्यू करना है, 10 लिखना ही है, सो दैट हम आगे बढ़ जाए अपनी लाइफ में। एंड ये शुरू के 3 घंटे में करना अनिवार्य है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नहीं कर पा रहे हैं तो बात अलग है, बट प्रायोरिटी तभी दीजिएगा। सेकंड, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। सो अगेन, ये जो आपको कल्पना करनी है, ये आप कभी भी कर सकते हैं, नहाते हुए, अपने सुबह के बाथरूम रिचुअल्स में, ब्रश करते हुए। आपको कोई स्पेसिफिक टाइम बैठ के प्लान नहीं करना है कि आंखें बंद कर लूं, मैनिफेस्ट करूं या क्रिएटिवली विजुअलाइज करूं। आप खुली आंखों से अपने कार्य करते करते कल्पना कर सकते हैं, जो प्लान्स जो हैं उसको देख सकते हैं और उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। बहुत बहुत आसान है, इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती यूजुअली। नंबर 3, जब आप पूरे दिन की बेहतर तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। जिसे हमने 10 चीजों के लिए शुरू शुरू में ही बोला कि वी आर वेरी ग्रेटफुल। अब 10 चीजों में हमारी एक चीज हुई तो हमने हाथ के एक्नॉलेज कर लिया। फिर हमने क्या बोला, अब नेक्स्ट जो चीज होने वाली है वो बहुत मैजिकल होने वाली है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो एक चीज कंप्लीट हुई, थैंक यू बोले, सेकंड चीज कंप्लीट होने से पहले थैंक यू बोल दिया, सेकंड खत्म हुई तो सेकंड के लिए थैंक यू बोल दिया, थर्ड के लिए एडवांस में थैंक यू बोल दिया। तो उससे क्या हो रहा है, हम एक कल्पना और ग्रैटिट्यूड की सीढ़ी में चलते चले जा रहे हैं, जहां हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, मैजिक्स आएंगे ही आएंगे। नंबर 4, आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वेरी सिंपल चैप्टर। अब हम एक शॉर्ट मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको ले लेते हैं, क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शंस, डाउट्स, जो भी जिसको भी आप बोलें उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आंखें बंद करें, पीठ सीधी कर लें, पांव जमीन पर या चौकड़ी मार के, हाथ कंफर्टेबली प्लेस कर लें, हो सके तो आसमान की तरफ खुले हुए या ध्यान मुद्रा में या योग मुद्रा में, जैसे भी आप चाहें। एक गहरी लंबी सांस भरें और बहुत आराम से सांस छोड़ें, बहुत आराम से, धीरे धीरे। इससे आपकी एनर्जीज अलाइन होती हैं। एक बार और गहरी लंबी धीरे धीरे सांस भरें, थामें और बहुत आराम से सांस छोड़ते रहें। फिर एक बार सांस भरें और सांस छोड़ें। हमारा दिन जादुई है, हमारी रात जादुई है, हमारा जीवन जादुई है। हम कृतज्ञता की शक्ति को पहचानने लगे हैं। हम समझ चुके हैं, हम जितना कृतज्ञ रहते हैं
उतना गुरुत्वाकर्षण होता है, उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जितना हम खुश रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, उतने ही खुशी के पल हम संजोते हैं। हम अपनी जीवन रूपी माला में नए मोती जड़ते हैं, कृतज्ञता का इस्तेमाल करके। आइए हम अपनी जो अभी तक जिंदगी जी है, जीवन जिया है, उसके लिए कृतज्ञ रहें। हाँ, बहुत तकलीफें आई हैं, लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आई हैं। सब अच्छे पलों को याद करके एक नमन करते हैं, कृतज्ञतापूर्ण, खूब 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 ग्रैटिट्यूड से भर के एक थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को, अपनी लाइफ को, सारे इवेंट्स को, अपॉर्चुनिटीज को, कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी रही। हम ये समझ चुके हैं कि अगर हम नेगेटिव्स पे एक्सपैंड करेंगे तो आज प्रेजेंट में और कल फ्यूचर में नेगेटिविटी ही ज्यादा आएगी। सो अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और अच्छी चीजों को याद करते हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं। आइए 1 मिनट लेकर जेनरिक थैंक यू बोलें अपने जीवन के लिए, जो अभी तक जहां भी हमें ब्लेसिंग्स आई हैं। जेनरिक बोल दीजिए, अगर कोई पल नहीं भी याद आ रहा है तो जेनरिक थैंक्स बोलिए। फील द ग्रैटिट्यूड। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स का जो मुझे अभी तक अपने जीवन में मिली हैं, और धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स का जो अब मेरे जीवन में आ रही हैं, इसी पल शुरू हो चुकी हैं। इस कृतज्ञता की शक्ति के सहारे मेरा विश्वास है कि जितनी मेरी लाइफ मैजिकल हो रही है, उतनी ही मैं लोगों की लाइफ मैजिकल कर पाऊं। मुझे एक चैनल ऑफ लव एंड लाइट बना दीजिए, और ऐसा मेरा विश्वास है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे एक चैनल बनाने के लिए, जहां सबके लिए दुआएं, प्रेम और करुणा है। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा ही है। रात्रि की अच्छी नींद के बाद जब मैं सुबह उठती हूँ तो पहला कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ अपने जीवन के लिए, एक जादुई सुबह के लिए, कि मैं उठी हूँ, मेरे प्राण चल रहे हैं, धड़कन चल रही है, और रात्रि में अच्छी नींद आई है। कई बार नींद नहीं भी आती, लेकिन विश्राम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब नहाते हुए, अपना सुबह के कार्यक्रम करते हुए बाथरूम में मेरे पास वो पल, इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं जब मैं अपने डे के बारे में सोच सकती हूँ। कुछ चीज तो निश्चित होगी शायद, सब कुछ शायद नहीं पता मुझे, लेकिन जो चीज निश्चित है उसके लिए धन्यवाद दे सकती हूँ। चाहे वो खाना हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे वो फोन कॉल्स हो, चाहे कनेक्शन हो, चाहे नेचर में जाना हो, चाहे ऑफिस में काम हो, चाहे वो ईमेल्स हो। सबको इमेजिन करते करते मैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कर सकती हूँ कि सब मंगलमय हो, सब मैजिकल हो, और ऐसा ही है। और जब दिन मेरा शुरू होता है और चीजें होने लग जाती हैं, शुरू होने लग जाती हैं, तब मैं हर पल कृतज्ञता के भाव से रहती हूँ, और जो चीज अच्छे से हो गई उसका धन्यवाद करती हूँ, बिना डाउट करे कि मैजिक की वजह से हुआ है या होना ही था। कई बार मेडिटेशन करते करते, दिन का सोचते सोचते मैं इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा है, जितने इमोशंस का एहसास कर पाऊँ उतनी मेडिटेशन डीप होती है।
अभी शुरुआती स्टेज है मेरी, इट्स ओके, मुझे फ्लो करना है उसके सहारे, मुझे अपने आप पे डाउट नहीं करना, जो हो रहा है मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। जीवन में, दिनचर्या में इतना कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे बार बार दिखता भी है, और कुछ चीज़ें मेरे मन लायक नहीं भी होती हैं, लेकिन मुझे विश्वास है, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। मुझे पता है जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, चाहे अभी मैं नहीं देख पा रही, लेकिन मुझे विश्वास है कि सब अच्छे के लिए हो रहा है। और इस विश्वास के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवन को, लाइफ को और सारे सिंक्रोनिसिटीज को। रात्रि भर पे जब तक रात्रि आए, संध्या काल बीत गया, रात्रि आई, तब तक इतना कुछ मैजिकल हुआ है कि मैजिक रॉक करते करते ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि चीज मैजिकल आज एक क्या थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैजिकल दिख रही हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतने सारे मैजिक्स के लिए। जैसा मेरा दिन आज था, कि वो उतना अच्छा या उससे बेहतर कल हो, आगे हो। जितना मेरा मैजिकल डे मेरा था, उतना ही सब लोगों का रहे। आइए यूनिवर्स को थैंक करते हैं अपने हाथ फैलाकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हैविंग आवर बैक, फॉर गाइडिंग अस, protecting us, guiding us, protecting us, saving us, guarding us। इतना कुछ करते हैं, राह दिखाते हैं, बचाते हैं, कुछ गलत करने से पहले इशारा दे देते हैं, खुशियाँ देते हैं। आई नो जीवन मेरे लिए है, और मुझे जीवन में बिना कॉम्प्रोमाइज़ के आगे चलना है, और मुझे यकीन रखना है कि मेरे ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, मेरे अंदर यूनिवर्स है, मैं यूनिवर्स की पार्ट हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स, एंड सो इट इज़। अपने हाथ जोड़ लीजिए, फिर भावना सूत्रों से ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करें, कृतज्ञता का आभास करें, आभार दें अपने लव्ड वंस को, अपनी लाइफ को, यूनिवर्स को। एक बार और याद रखिए, ग्रैटिट्यूड कभी भी ज़्यादा नहीं होता। अपने हाथ रब करिए, अपनी आँखों को थैंक करें, टच करें, ब्लेस करें पूरे चेहरे को, गर्दन को, अपनी अपर बॉडी को, लोअर बॉडी को, बैक साइड की बॉडी को, नीचे से ऊपर, कंधों तक, गर्दन पे, सर पे। और फिर सबको ब्लेसिंग्स दें कि सबकी लाइफ मैजिकल हो, सबकी डेज मैजिकल हो, सबकी नाइट्स मैजिकल हो। मैजिक, मैजिक, मैजिक। Lots of love, light and abundance for everyone. For you, Sanya, for Rajni ji, Shobha ji, Usha ji, Opi Gupta ji, Sudha ji, Kavita, Jaya, Richa, Vandana, Chaya ji, Nisha, Pooja, Rajni ji, Sonia, Babita ji, Kavita ji, Jyoti Bajaj, Payal Chaudhary, Kiran ji, Krati, Barkha, Kanika, Bhavna, Vibhuti, Shreyansh, Anita ji, Supriya, Dr. Meenakshi. Lots of love to everyone. If I miss somebody's name, please take the blessings. Lots of love to you. Yes, please. Any questions, any doubts, you can raise your hands. Haan ji, Pooja. मैम कल के असाइनमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है जी। मैम, वो जो ड्रीम्स थे उनको जब विजुअलाइज कर रही थी तो उस समय कल दिन में कुछ हुआ था मॉर्निंग टाइम में अनप्लेजेंट, तो वही थॉट्स जो है ना बार बार आ रहे थे, जबकि मैं फोकस करना चाह रही थी अपने ड्रीम्स पर। तो आप क्या कर रहे थे अननोइंगली? उससे ध्यान हटाना चाह रहे थे कि मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी।
इग्नोर कर रही थी, ध्यान उसको दे नहीं रही थी, अपनी तरफ से सिर्फ इग्नोर कर रही थी उसे, बार बार अपना ध्यान ड्रीम्स पर ला रही थी। अच्छा, तो वो तो ठीक कर रहे थे। हाँ जी, लेकिन मैंने जब आपके साथ इवनिंग में की तो भी ऐसा ही हुआ, फिर मैंने आज मॉर्निंग में अपने आप किया विजुअलाइज, तो भी वही कल वाले थॉट्स ना बार बार आ रहे थे। तो तो ऐसे में कई बार एनर्जीज को क्लीन करना पड़ता है। कभी ऐसा दोबारा लाइफ में हो या अभी भी अगर हो रहा है, तो आपको एप्सम सॉल्ट पता है, मेडिकल शॉप में मिल जाता है। जी, गुनगुना पानी कर लीजिए, आधा बाल्टी या जो भी, जैसे 4 लीटर पानी अगर आप लेते हैं तो उसमें समझे 1 मुट्ठी या 1 टेबल स्पून, जो भी आपको कंफर्टेबल है, कि सॉल्ट डाल दीजिए। एप्सम सॉल्ट में नेगेटिविटी ड्रेन हो जाती है। कई बार रॉन्ग नेगेटिविटी या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हमारी लाइफ में चिपक जाते हैं, वो निकलते नहीं इजीली, तो उनको निकालना पड़ता है। जो लोग रेकी या प्राणिक करते हैं तो वहाँ सॉल्ट स्प्रेज भी मिलते हैं। आप अपना सॉल्ट स्प्रे खुद भी बना सकते हैं। सैनिटाइजर की बॉटल अगर आपके पास हो तो वो एप्सम सॉल्ट और पानी, नॉर्मल फिल्टर पानी लेकर स्प्रे करके अपने एनर्जी क्लीन ऑफ कर सकते हैं। ऐसे भी अगर आप कर दें तो आप क्लीन कर रहे हैं। नहा लेंगे अगर उससे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं तो सर भी भिगाने को बोलते हैं वैसे, बट अगर आपके बाल लंबे हैं, आपको नहीं भिगाना है, तो उससे नेगेटिविटी ड्रेन ऑफ हो जाती है। और वाइल टेकिंग द बाथ आपको बोलना पड़ता है कि जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं या नेगेटिव विचार हैं, उनसे मैं फ्री हो जाऊं एंड आई कम इन द वर्ल्ड ऑफ लव एंड लाइट। तो कई बार ऐसा करना पड़ता है जब नेगेटिविटी छोड़ती नहीं है, तो जो आपके केस में शायद हो रहा है। हाँ जी, इसको ट्राई करके देखिए एंड डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। एप्सम सॉल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स मोर प्योर, अदरवाइज रॉक सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। ओके मैम। या एंड लेट मी नो इफ दिस वर्क्स। ठीक है, यस, थैंक ओके, यू सो मच मैम। एनी टाइम जी। यस कविता, गुड टू सी यू, बहुत दिन हो गए तुमको देखे। बताओ। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। मैम आज आपने बोला कि कविता विजय थी। मैम आई एम हियर। आई नो, आई डिडंट सी, तुमको देखा ही नहीं थे दिनों से, तो समझ में नहीं आया कि तुम हो पे, तो मैम रेगुलर थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइफ मैजिकली जी रही हूँ अब मैं। और एक्सीलेंट। एक बहुत बड़ा मैजिक है, वो शेयर भी कर रही हूँ ताकि सब लोगों को भी पता चले कि मैं कब से, जब से आपका लास्ट सेशन अटेंड किया था ना, बिल्कुल मैजिकल लाइफ जी रही हूँ मैं। मेरी नीस है, 8 ईयर हो गए थे उसको, और कंसीव नहीं कर पा रही थी मैरिज को, और उसने अटेंड भी किया था आपका सेशन, लेकिन फिर भी वो कभी लिखती थी कभी नहीं लिखती थी। फिर एक दिन फोन पे उसको पूरी उसकी क्लास ली जैसे आप लेते हैं। जी। मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ये करो, ये लिखो वो लिखो वो लिखो। और जवाई सा उसको कहते थे कि आजकल तो मॉडर्न साइंस है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसने मुझसे बोला नहीं मासी, अपने को तो ये करना है। तो जैसे आप गाइड करते हैं ना मैम, उसको फोन पे ही गाइड किया कि बेटा ऐसे ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ऐसे ग्रेटिट्यूड लिखो और पूरा फील करना है जैसे आ ही गया है बेबी। और वो, और मैम उसको 15 डेज पहले बेबी बॉय हुआ है अभी। तो ये तो बहुत 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 बड़ा मैजिक है। उसने आप ही मेरे हॉस्पिटल से, से बनी और ऐसे बनती रही। हाँ मैम, जैसे ही वो हॉस्पिटल से आई है ना, उसने सबसे पहले फोन मैसेज करके मुझे बताया कि मैं मासी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाउ वंडरफुल। और एक और मैजिक है मैम, इंटरव्यू देने गई थी अभी मैं 1 मंथ बिफोर, तो इंटरव्यू वाज सो अच्छा भी था और नहीं भी था, लेकिन मुझे सिर्फ जॉब इसलिए मिली है क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और पॉजिटिव थी। और उन्होंने ये बोला है इंटरव्यू में, तो बेटा आपके आंसर तो सही नहीं है, बट मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए तुम्हारी जॉब पक्की। वाह, एक्सीलेंट। अपनी तो ये पॉजिटिविटी भी को बहुत कायम रखें। बहुत बहुत बहुत, हाँ। इसलिए आज आपने नाम लिया, मैंने कहा आज शेयर कर ही लेती हूँ मैं हूँ। और मैम एक मैजिक क्या हुआ है, आपने पहले टाइमिंग रखा था 4 to 5, और ट्यूशन पे बच्चे आते थे, तो 2-3 दिन हो गए तो दीदी का फोन आया कि क्या बात है प्राची मैम की क्लास अटेंड नहीं कर रही। मैंने कहा यार वो ट्यूशन के बच्चे आते हैं उस टाइम पे, तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाती, फिर बच्चों को भी पढ़ाना रहता है। तो मैं मन ही मन में कर रही थी ग्रेटिट्यूड की क्या करें क्या करें। तो पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, इट्स ओके कि आप टाइम चेंज कर दीजिए। मैम उनका टाइम चेंज किया, 3 दिन बाद ही ऑटोमेटिकली मैंने तो वो अपनी G3 में मैसेज देखा कि टाइम चेंज हो गया है 5 to 6।
और मैंने ट्यूशन के बच्चों का टाइम चेंज किया है कि मैं अटेंड कर सकूं। वंडरफुल। ये भी बहुत बड़ा मैजिक है। फिर मैंने वापस से फोन किया कि भाई अब तो मैं क्लासेस है ना उसी टाइम पे ले सकती हूँ, क्योंकि मेरी तो क्लासेस का टाइम चेंज हो गया है। तो कह रहे हैं ठीक है मैम, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आप पहले ने बोला, तो ये भी मैम बहुत बड़ा मैजिक है। और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड से सच में जीवन चेंज हो गया है। How wonderful. थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you कविता for sharing. God bless you. हाँ जी छाया जी आइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे तो दिसंबर 2020 से चालू है और अच्छा ग्रेटिट्यूड करती ही रहती हूँ। आपके पास तो स्टार्ट हो गया, अब बाद में बहुत सारे मिले ग्रुप। और आज कल का अपना विशेष का था ना, तो मैंने ग्रेटिट्यूड किया था मेरे लड़के का जॉब के लिए। और आपका सेशन चालू होने के पहले 5 मिनट उसका मैसेज आया कि 17 तारीख से उसको ज्वाइनिंग लेटर मिला है। वाह ये तो बड़ा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक्सीलेंट। दूसरी बात, मेरे बहन के लड़के को भी मैंने किया था, उसका भी यही महीने में चालू जॉब फिक्स हो गया, दोनों भी हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया है। ब्लेसिंग्स यार छाया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। यस महिमा, योर क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली जो सबसे पहले पार्टिसिपेंट थे, जैसे उन्होंने बोला था कि उनको नेगेटिविटी ऐसा फील होता है कि हट ही नहीं रही है, तो मैम सेम मुझे भी अपने लिए ऐसे फील होता है कि मतलब जैसे मैं आपका सेशन भी अब कर रही थी, तो मतलब दिमाग में वही सब थॉट्स आए जा रहे थे कि ये भी प्रॉब्लम है, ये भी है, कैसे करूं, कहाँ से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कंफ्यूजन, एकदम ऐसा लग रहा है कंफ्यूज स्टेट है। तो मतलब ऐसा लगता है मुझे कि जैसे नेगेटिविटी ना चिपक गई है। और बचपन का मुझे एक इंसिडेंस याद है कि जब मैं कभी कभार जैसे कई बार कोई चीज करने जा रहे हैं सपोज किसी चीज के लिए, और हम कई बार गलत थॉट नहीं आ जाता कि अरे वो जैसे सपोज एग्जाम है, वो मेरा अच्छा नहीं हुआ सपोज, तो जब मैं लेकिन एग्जाम दे के आती थी तो अच्छा होता था। तो मेरे मन ने ना शायद वो चीज एक्सेप्ट कर ली है कि अगर तुम उल्टा सोचोगी, नेगेटिव सोचोगी, तो पॉजिटिव होएगा। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट हैज कम, बट दैट नेगेटिविटी, but I am very thankful to God, to you, to the person who has introduced me to you. कुछ तो भगवान ने सोचा ही है कि इसका अब टाइम आ गया है कि अब बस अब इसको ठीक होना ही है। सो आपको रीप्रोग्राम करना है, आपको अपने आप को ग्रेटफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड की दुनिया में रहना है कि जो हुआ सो हुआ, अब से एक नई लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जहाँ ग्रैटिट्यूड के सहारा लूंगी मैं। एंड अगर नेगेटिविटी फिर भी आए तो जो मैंने इनको बताया, वो पूजा को बताया, आप भी एप्सम सॉल्ट बात ले लीजिए। मैम उसका एक बार वो बताएंगे दोबारा से कि कितने कुछ पानी? भी नहीं है, इट डजंट, ऐसा कुछ प्रोपोर्शन फर्क नहीं पड़ता। आधी बाल्टी में मुट्ठी पानी डाल लो, 4 लीटर में 1 चम्मच टेबल स्पून डाल लो, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। बस जैसे सैनिटाइजर की बोतल में डाल के स्प्रे करना चाहूँ तो कितना भी पानी में कितना भी डालना? वो तो छोटी बॉटल इतनी सी अगर आपकी है तो उसमें 1 चम्मच डाल के उसको हिलाकर जब भी स्प्रे करना है, स्प्रे करके अपने आप को, वो तो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। कई मैं भी जब शेक करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, तो मेरी एनर्जीज बहुत हैवी हो जाती है। सो मैं प्रोटेक्शन प्रेयर तो करती हूँ पहले बिफोर गोइंग फॉर हीलिंग, उसके बाद भी अपना सॉल्ट वाटर स्प्रे जरूर कर लेती हूँ। हर समय तो नहीं नहा सकती, तो स्प्रे कर लेती हूँ। कई बार नेगेटिविटी कॉर्ड ऑफ करना पड़ता है, इट्स ओके। फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू टो। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। मैं तो स्प्रे अपने सर पे भी थोड़ा डाल देती हूँ, इट डजंट मैटर। यस यस यस, सिंबॉलिकली। हाँ जी हाँ जी। ताकि विजुअलाइज करती हूँ कि आई एम डिटॉक्स्ड, सो वो भी आप कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनी टाइम। यस रिचा। यस मैम, गुड इवनिंग प्राची मैम। प्राची मैम, जैसे कविता जी ने अभी बोला ना कि वही लाइफ मैजिकल हो गई, और आप बार बार बोलते कि शेयरिंग एवरीडे करनी चाहिए, तो लगता है कि आप रोज रोज नया और क्या शेयर करो। लेकिन कल एक अच्छी चीज हुई, विमेंस डे सेलिब्रेशन था हमारी सोसाइटी में, और एक लेडी से था हमारा नहीं अच्छा बनता था, वहाँ एक सेल्फी पॉइंट था, तो वो ले रही थी फोटो। हमने कहा आपका हो गया तो हटिए, हम भी सेल्फी ले लें।
तो बोली अरे आइए साथ में, गले में हाथ डाल के उन्होंने लिया, वो तुम्हारा क्लासिक फोटो हो गया। हमने कहा जो लेडी बात नहीं करती थी वो खुद कह रही है कि अरे सेल्फी साथ में लेते हैं ना यार चलो। तो उन्होंने खुद अपने आप से ऐसे हक करके हमको फोटो लिया, बहुत अच्छा लगा सेल्फी पॉइंट पे वहां पे। और दूसरा जैसे वही जॉब का टाइम है आजकल, तो जैसे इन्होंने बोला छाया जी ने, तो हमने भी अपनी बेटी दीदी की बेटी के जॉब के लिए प्रे करा था कि उसका अच्छी जगह हो जाए, तो चेंज होके नया जॉब उसको भी अच्छा मिला है gratitude के पावर से। yes, so thank you so much Prachi ma'am for changing our lives. Thank you for sharing, Richa. I'm just a channel, but thank you so much. God Thank you bless. ma'am. Hi Usha ji, आइए जी, अनम्यूट कर लें। हेलो, थैंक यू प्राची। ये बात तो सही है कि जब से मैजिक प्रैक्टिस शुरू की है तब से लाइफ तो मैजिकल हो ही गई है। पर अभी एक हफ्ता 10 दिन हो गया, एक बड़ी अच्छी बात हुई कि मैंने एक नई मेड रखी थी और वो मतलब सुस्त काम कर रही थी। तो मैंने उसे कहा कि क्या हुआ, तुम्हारा काम करने का मन नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड से मेरे रोज झगड़ा होता है, वो रोज मेरी। तो मैंने कहा क्यों करती है झगड़ा? तो कह नहीं, वो पीता है और पीटता है। तो ऐसे तो मैंने कहा कि क्यों पीटता है वो तेरे को? तो क्या मैं वो क्या करता है तेरा हस्बैंड? तो उसने कहा वो ऑटो चलाता है। तो मैंने कहा कि क्या वो आता है, घर पे आता है तो मैं पूछती हूँ कि आज कितने पैसे कमाए? तो इस बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, वो झगड़ने लग जाता है। तो मैंने कहा तो अगर वो तू पूछती है क्यों है? कि पूछूंगी नहीं तो खाना कैसे बनाऊंगी? तो मैंने उस दिन उसको ऐसे 3-4 किलो चावल दाल और कुछ सब्जियां वगैरह देके मैंने कहा देख आज तू जाना अच्छे से खाना बनाना और उससे पूछना मत कुछ भी, और वो कुछ भी बोले तो तू चुप रहना। और तब से लेके आज तक रोज खुश है। आज मैंने कहा बहुत हंस रही थी, मेरे को देख के मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रही है कि आप मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रही है कि जब से लेके है ना मैडम, आज तक मेरा झगड़ा ही नहीं हुआ है उनसे। वंडरफुल। यही होता है, छोटी छोटी चीजों में हम दूसरों की लाइफ में मैजिक और स्प्रेड। मैं अपनी तरफ से उसको ग्रेटिट्यूड दे रही थी कि प्लीज हेल्प करना भगवान को, उसको नहीं उसकी लाइफ अच्छी बन जाए। तो नाउ शी इज वेरी हैप्पी। So वही है रजनीश, उषा जी, you've become a channel of love, light and blessings. That's what हम सबको बनना है, कि निमित्त मात्र बनना है, दूसरों की लाइफ में मैजिक लाना है। So thank you for sharing. थैंक यू प्राची। और हमारी लाइफ तो नो डाउट वंडरफुल चल रही है, वंडरफुल। How एक wonderful. के बाद और पता है, मैं अभी 4 तारीख को श्रीनगर और गुलमर्ग भी गई थी, वहां हमने स्केटिंग भी की, सब कुछ किया। स्नोफॉल का उस दिन था ही नहीं वहां पे कि भाई जिस दिन हम थे कि 6 की जगह 7 को स्नोफॉल होगा, पर वो 6 को ही सुबह मॉर्निंग में जैसे ही उठे इतना जबरदस्त स्नोफॉल था। सब कुछ मैंने कहा नहीं, मेरे को तो मिलेगा ही स्नोफॉल चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इतना थैंक्स और ग्रेटिट्यूड दिया कि एक दिन पहले ही स्नोफॉल हो गया वहां पे। How wonderful. थैंक यू Thank you so much. Yes, Jyoti, last reflection for the day, please. Hi, Prachi ji. Thank Hi. you for the wonderful session. I have a story to tell. I'll cut it short. आज क्या हुआ प्राची जी? I started the magic book in August 2021. All right. तो उस सेशन में मैंने जब आया कि आप अपनी कोई भी चीज को भी पा सकते हो, तो आई थॉट कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, मैंने ट्राई किया। आई हैड लॉस्ट माय रिंग व्हिच माय फादर हैड गिवन मी इन माय मैरिज, सेट का रिंग था, एंड आई नेवर इवन थॉट कि मुझे वापस मिलेगा। पर उस अगस्त में मैंने खाली एफर्मेशन कर दिया था, एंड आई डोंट रिमेम्बर मैंने अपनी ब्लेसिंग्स की डायरी में लिखा था कि नहीं। ठीक है, और आज एक मैजिक हुआ प्राची जी। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली विद देवरानी एंड ऑल। हम लोग एक ही घर में रहते हैं, और मुझे इतना पता था महाराज जी कि वो रिंग मेरी एक मेड ने चुराया। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ भाभी देखी, उसने एक डीपी खोली थी किसी की, उस मेड की बेटी की। तो भाभी क्या आप इस रिंग की बात कर रहे थे? हम बोले हाँ, देखिए वो रिंग पहनी हुई है। मैंने आई नेवर थॉट प्राची जी कि मुझे मिल जाएगी। तो फिर मैंने उसकी माँ को फोन किया कि दिस ऑल हैपेंड, एंड आई नेवर थॉट यू पिक भी करेगी फोन, बिकॉज वो तो छोड़ दिए काम हमारा। एंड शी पिक्ड अप द फोन एंड दो शी मेड अप अ स्टोरी, बोला मे बी आई कम आफ्टर अ मंथ if I go back home and get the ring for my daughter. So what kind of affirmation should I give that she comes back with the ring now? So you have to just think कि आपको ring मिल गई है. So thank you Lakshmi or XYZ whatever her name is, कि तुमने मेरी कोई ring, इतनी important ring मुझे वापस लौटा दी. Thank you. और महीने भर का जो आपका टाइम है, 2 दिन पहले रिमाइंड कर दीजिएगा कि तुम आने वाली थी, तुम आ गई हो कि नहीं,
मेरे पास प्रूफ है, फिर मुझे बिना बात को घी दे निकलता है तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली करनी नहीं पड़ेगी बिकॉज़ आप मैजिक की दुनिया में हैं। आप क्रिएटिवली प्राची विजुअलाइज जी मैं करेंगे। टेढ़ी उंगली लूंगी नहीं, वो नहीं लाती तो कोई बात नहीं। No, that's very nice But of it you. was Let's it was a imagine. magic. मैंने I was shocked कि ये कैसे हो गया। When नहीं, she showed my Devrani showed me the photo of that maid. हाँ। I believe me, I never thought कि मुझे मिल सकता है, बस मैंने affirmation डाल दी थी कि हाँ मुझे मिल जाए। तो बस आपको वो ड्रिंक दे रही है, आप उसको क्या दे रहे हैं, इमेजिन योरसेल्फ सीइंग हर, ब्लेसिंग्स भी दीजिए, कुछ सामान भी दे दीजिए, इट डजंट मैटर। हाँ वो मैंने उसको इतना भी बोल दिया, तुम आ जाओ, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर जो भी होगा मैं तुमको दे दूंगी, तुम्हें एक्स्ट्रा भी दे दूंगी। हाँ बस बहुत बढ़िया, आई एम श्योर शी And so what worked for me, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ग्रेटिट्यूड दिया है पर बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिया था। नहीं तो So what gratitude worked तो in this? आपको बस व्हेन यू आर मेडिटेटिंग अपने क्वाइट स्टेज पे, जस्ट इमेजिन शी इज कमिंग टू योर हाउस, वो रिंग दे रही है, आप फील करिए कि रिंग आपने पहना हुआ है एंड ग्रेटफुल टू दैट वुमन हु हैज गिवन यू द रिंग, दैट्स इट। तो उसके लिए अगर आपको एफर्मेशन लिखना है तो बहुत सिंपल रहेगा, थैंक यू डैश फॉर ब्रिंगिंग मी माय मोस्ट प्रेशियस रिंग बैक, इट्स अ प्लेजर वेयरिंग इट, और व्हाटएवर, मतलब यू जस्ट राइट अ शॉर्ट वन। Okay, that's it. But it was a magic for me. मतलब I'm so अब glad. मेरा विश्वास, my faith in this book is like धीरे धीरे बढ़ रहा बहुत अच्छी था, बात। पर when such incidents happen in life, it really strengthen your belief. हाँ तो मैं यही बोलती हूँ, हम सबको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, दूसरों की वैलिडेशन से नहीं करना चाहिए, खुद जेन्युइनली एफर्ट करना चाहिए उसको एक्सपीरियंस करने का, एंड उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उससे अपनी धारणा बनानी चाहिए कि डज दिस बुक वर्क और नॉट, दैट्स व्हेन इट्स पावरफुल। But thank you for sharing. Lots of love and light to you. I'll see you all every day at 5 o'clock.